हो चुका आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए मेरे दोस्त देखा जाए और आज की क्लास शुरुआत किया जाए। मेरे दोस्त ये आज का जो वीडियो है एपी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वह इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए उस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे एपी होता क्या है और प्रथम पद द्वितीय पद ये सब होता क्या, इसमें हम लोग ने समझा दिया है। आइए देखा जाए। उसके बाद देखिए उस वीडियो के अंत में मैंने एक सूत्र लिखवाया था कि हम लोग अगले वीडियो में इस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन बात ये आ रहा है कि आखिर ये है क्या, आखिर ये है क्या और इसका यूज कब करना है। तो मेरे दोस्त बिल्कुल रिलैक्स। तो देखिए हम बता रहे हैं कि इसका यूज कब करना है। जैसे आपको ये एपी दिख रहा होगा, एपी 2 5 8 11 14, इसमें दिख रहा है कि हमेशा 3 बढ़ रहा है। ओके, यदि मैं आपसे पूछूं पिछले वीडियो का थोड़ा रिवीजन कर दूं तो कहूंगा मैं कि इसे A1 कहेंगे, इसे A2 कहेंगे, इसे A3 कहेंगे, इसे A4 कहेंगे और इसे A5 अर्थात पांचवा पद। जो A2 है इसका मतलब दूसरा पद। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब इस वीडियो में करना क्या है, हम लोगों को सीखना क्या है कि यदि अब हम लोगों से कोई छठा पद पूछे, पांचवा पद तो 14 दिया है, लेकिन यदि हम लोगों से कोई छठा पद पूछे, क्या पूछे, छठा पद, तो हम कहेंगे अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, 14 है, 3 बढ़ रहा है 17 होगा। हम कहें कि सातवां पद बताइए, कहिएगा अरे फिर क्या दिक्कत, फिर 3 बढ़ा दीजिए। लेकिन मैं कहूँगा अब आप 107वां पद बताइए, तो फिर आप कहिएगा ये कौन सी बात होगी, फिर तो ज्यादा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, आप तुरंत बता नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को इस सूत्र का यूज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे तो इस चीज को पहले समझेंगे। तो देखिए सर पहले इस सूत्र के बारे में समझते हैं। तो देखिए an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक चीज समझिए, यहां पर जो a है इसका मतलब क्या है। तो देखिए a का मतलब है प्रथम पद। a1 को आप a भी कह सकते हैं, a1 को आप a भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं और चीजों को समझते हैं। तो मेरे दोस्त आइए देखा जाए। तो a1 को क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे किसी एपी में जब ऐसा बात कह रहे हो तो एक एक जगह पर कितना रख देंगे, मतलब पहला पद जो पहला वाला रहेगा। ओके, अब देखिए डी क्या होता है, ये क्या होता है डी। तो डी आपको बताया गया कि हर पदों का अंतर, पिछले वीडियो में बता दिया गया हर एक पदों का अंतर, तो इसमें कितना बढ़ रहा है 3। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या बोला जाए कि डी क्या है, सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3 होगा। चलिए ओके, तो देखिए अब आपको हम कुछ चीजें आगे की ओर बढ़ाएं फिर आप चीजें समझिएगा। देखिए इसे मैं थोड़ा देर के लिए इरेज कर रहा हूं और आइए देखा जाए। हम लोगों का सूत्र यही है, तो सूत्र हम लोग पहले बनाना शुरू करते हैं। देखिए मेन सूत्र तो ये है। अब यदि यहां से हम लोगों को ज्ञात करना है, क्या बोला जाए, पहला पद के, यदि हमको ज्ञात करना है दूसरा पद, क्या करना है दूसरा पद। तो देखिए यन की जगह हमने कितना रख दिया, यन की जगह हम लोगों ने 2 रख दिया। तो अब देखिए आपको सूत्र क्या बनेगा, a प्लस यन माइनस 1, तो यानी 2 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात आप जोड़िएगा तो क्या होगा a प्लस एक डी। तो एक को लिखें आप या न लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले पद के लिए सूत्र क्या बन गया a प्लस डी, दूसरे पद के लिए क्या बना a प्लस डी। तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस यन के जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे सूत्र 3 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात सूत्र क्या बन जाएगा a प्लस 2 डी। चौथे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, तो देखिए चौथे पद के लिए आप कैसे करेंगे, एक a लिख देंगे और यन की जगह आप कितना रखना पड़ेगा आपको 4, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कितना 3 डी। तो आई होप कि आप तो यहां तक समझ गए होंगे कि यदि हमको कोई भी पद ज्ञात करना हो, कोई भी पद ज्ञात करना हो तो करना कुछ नहीं है, करना है बस एक काम है कि हमको क्या है कि जो भी पद ज्ञात करना है सूत्र पर रखना है, तो और हमारा पद का सूत्र निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमको यदि देखना है 106 पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, 106 पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, तो मेरे भाई एक सिंपल सी चीज समझिए, 106 पद के लिए सूत्र ये बनेगा। देखिए 106
106 यहाँ पर रखेंगे n की जगह। जब n की जगह 106 रखेंगे तो क्या होगा, 106 पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a तो होगा ही, n की जगह कितना 106 -1 इंटू डी, यानी कुल सूत्र निकल के क्या आएगा हम लोगों का, 106 पद के लिए सूत्र मिलेगा a प्लस 105 डी। आई होप कितनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको 72वां पद ज्ञात करना है तो 72वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, बस जो भी होगा n की जगह घटा दीजिएगा एक, 72 पूछ रहा है तो 72वां पद के लिए सूत्र बनेगा a प्लस 71 डी, a प्लस 71 डी। यदि आपको ज्ञात करना है 25वां पद तो 25वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 24 डी। 25वां पद ज्ञात करना तो a प्लस 24 डी। यदि उसी तरीके से आपको 20वां पद ज्ञात करना तो 20वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, सूत्र इसी को रखना है, 20वां पद के लिए सूत्र बन जाएगा a प्लस 20 - 1 यानी a प्लस 19 डी। अब एक और लास्ट देख लीजिए 37वां पद, 37वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 36 डी। तो ये पूरे नौटंकी से बस मैं यही सिखाना चाह रहा था। खैर मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की ओर देखा जाए। तो मेरे दोस्त हम सभी अब शुरुआत करते हैं, क्या बोला जाए, इस चैप्टर का 5.2 का 5.1 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत किया जाए। अभी हम लोगों को देखना है 5.1 का दूसरा का पहला। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो आपको नीचे दिख भी रहा होगा बगल में कि ए और डी का मान दिया है और हम लोगों को अगला क्या करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यदि देख पा रहे होंगे तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर दे रखा है आपको 10 और डी बराबर दे रखा है 10। ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर कितना है 10। ए और डी का मान दे रखा है और हम सभी को प्रथम 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखिए यानी हम लोगों को क्या क्या ज्ञात करना है, a1 a2 a3 a4, हम लोगों को अब ये 4 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए आपको मैंने बता दिया कि प्रथम पद कहें या एक है, दोनों एक ही है, आपको तुरंत बताया गया है। a1 और a दोनों एक ही चीज है, a1 और a दोनों एक ही चीज है। तो प्रथम पद का मान तो मिल गया 10। a2 के लिए सूत्र क्या बनेगा, तो a2 के लिए सूत्र बताया गया आपको a प्लस डी, क्योंकि दूसरा पद है तो a प्लस 1 डी कम करके तो क्या होगा, a का मान कितना 10 और d का मान कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 20। आई होप की चीजें समझ पा रहे होंगे। आगे देखिएगा आपको ज्ञात करना है तीसरा पद, प्रथम 4 पद बोला तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ज्ञात करना है, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी है 10 और 2 और d की वैल्यू फिर कितनी है 10। तो इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा तो 10 गुना के 20 और 10 30। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। और चौथा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू कितनी 10 3 और d की वैल्यू भी कितनी है 10। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 33 और 10 40। ये हो गया दूसरा का पहला। ओके, दूसरा का पहला नहीं है, दूसरा का पहला। अब आइए इसका दूसरा देखते हैं। तो देखिए ये जो भी 5 क्वेश्चन हैं इन सभी 5 क्वेश्चन में आपको यही करना है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करना है जिसका a और d दिया हुआ है। तो चलिए अगला देखा जाए। तो मेरे दोस्त अगला क्या है, तो ध्यान दीजिएगा सर, आगे दे रखा है a का मान -2 है और d का मान दिया है 0। a का मान कितना है -2 और d का मान है 0। तो देखा जाए तो a1 तो हो जाएगा वही और d कितना हो जाएगा a प्लस 2d, सॉरी a2 के लिए a प्लस d केवल होगा
एक डी घटाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी -2 और डी कितना है 0। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घटाए वही आएगा। तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा a प्लस 2d। तो a की वैल्यू -2 प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही होगा और ये कितना -2। कुल मिला जुला के ये भी कितना आ जाएगा -2। आई होप की चीजें समझ पा रहे होंगे। आइए आगे की ओर देखा जाए। हम लोगों को ज्ञात करना है चौथा पद। तो चौथा पद के लिए सूत्र बनेगा a प्लस 3d। क्या बनेगा a प्लस 3d। तो चौथा पद को देख लेते हैं। a का मान -2 प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो 0 का गुणा 3 में करिएगा तो 0 ही होगा -2। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, आप चीजें समझ लीजिए। ये है आपका दूसरा का तीसरा देख लिया जाए तो इसमें दे रखा है सर a का मान 4 है और d का मान -3 है। मैं बगल में किताब खोल के रखा हूँ, तो चलिए देखा जाए। तो देखते हैं। देखिए सर, आपको क्या दे रखा है कि a का मान 4 है और d का मान -3 है। a का मान 4 और d का मान -3। इसमें भी वही करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखा जाए प्रथम चार पद। तो पहला पद तो वही हो जाएगा। दूसरा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा a प्लस 1d घटाएंगे। तो देखिए, तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू कितनी 4 और प्लस d का मान कितना -3। तो देखिए -3 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। 4 - 3 यानी कितना 1। फिर आगे क्या करना है a प्लस 2d। a 4 2 और d का मान कितना -3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा 4 और 2 3 6 आपका मिलेगा -2। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका सर की a प्लस 3d। तो a प्लस 3d a का मान 4 और 3 और d का मान कितना है d का मान है -3। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 तरीके 9। इस तरीके से हो गया आपका -5। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देख लिया जाए। आपका दे रखे हैं ये दूसरा का दूसरा हुआ। आइए दूसरा का तीसरा देख लेते हैं। तो सर थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है, घबराइएगा नहीं, आराम से सीखते रहिए, एकदम मजे के साथ सीखते रहेंगे। तो चलिए देखा जाए। तो सर कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो बस बिल्कुल आप रिलैक्स करके आराम से देखते रहें, समझते रहें, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रखा है a बराबर है -1 और d का मान दिया है 1/2। d का मान कितना है 1/2। अब हम लोगों को इसमें भी वही करना है कि प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखा जाए। तो a का मान क्या है -1, d का और सॉरी देखिए पहला पद हो गया, अब दूसरा ज्ञात करना है। तो दूसरा चलते हैं। a का मान कितना -1 और d का मान कितना है 1/2। तो चलिए इसको देख लिया जाए। तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो बटा में कुछ नहीं तो कितना 1 अपने समझ लीजिएगा। तो देखिए, तो 1 और 2 का लसा लेंगे तो 2 होगा और ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 1। आई होप कि भिन्न का जोड़ घटाव आपको क्लियर होगा, बस उसी पर आगे कर दिए -1/2 ये हो गया। फिर हम लोगों को ज्ञात क्या करना है तीसरा पद। तो तीसरा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा 3 है तो 1 घटाएंगे तो a प्लस 2d बनेगा सूत्र। a का मान कितना -1 प्लस 2 और d का मान 2 लिख देते हैं -1। a का मान हो गया प्लस हो गया 2 हो गया और d का मान कितना d का मान है 1/2। ओके, तो 2 से 2 खत्म, तो ये क्या बचा -1 आप प्लस 1, कुल मिला के कितना हो गया 0। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए देखा जाएगा चौथे पद के लिए सूत्र देखना है। क्या करना है सर चौथे पद के लिए सूत्र। तो चौथे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा चौथे पद के लिए सूत्र बनेगा a प्लस 3d। चौथे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा a प्लस 3d। तो आइए देखा जाए। तो चौथे पद के लिए सूत्र देखते हैं a प्लस 3d। तो a का मान कितना -1 प्लस 3 और d का मान कितना 1/2। और आप इसे आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 3 एकम 3 बटा में 2। इसे सॉल्व कर लीजिएगा सर 2 -2 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका क्या 1/2। आपका ये सॉरी ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या बोला जाए चौथा क्वेश्चन है। ये आपको चौथा क्वेश्चन है, मैं नंबरिंग देना भूल गया था, राइट, आप लोग समझ लीजिएगा।
लगातार क्या बोला जाए दूसरा का 4 क्वेश्चन करा दिया गया। और अब आइए देखते हैं लास्ट 5वां क्वेश्चन। तो चलिए देखा जाए। तो चलिए मेरे दोस्त आगे की ओर देखा जाए। तो ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। डी की वैल्यू कितना दे रखा है -0.25। क्लियर? ओके, देखा जाए। तो देखिए सर, ए की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि A1 कहें या ए कहें बात एक ही है, तो -1.25 और डी कितना है। तो देखिए दूसरा पद ज्ञात करना होगा। दूसरा पद के लिए सूत्र क्या है, a प्लस 1d। सब कुछ समझाया ही जा चुका है। a का मान -1.25 और देखिए ये माइनस प्लस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और d का मान कितना है, -0.25। इसे आप जोड़ लीजिएगा, जोड़िएगा तो -1.50। तो आप लास्ट में 0 लिखेंगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तीसरा पद कैसे होगा, a प्लस 2d। a का मान कितना +2 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -0.25। यदि आप इसे जोड़ेंगे तो सर देखिए ये होगा -1.25। देखिए ये -0.50 और इसे आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आप जोड़ लीजिएगा यहीं पे -1.75। ये क्या है, आपका तीसरा पद है। चौथा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 3d। तो चलिए देखते हैं a प्लस 3d। तो a की वैल्यू कितनी, -1.25 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है, 3d की वैल्यू है -0.25। आइए देखा जाए सर, -1.25 और इसको सॉल्व करेंगे तो -0.75 और इसको जोड़ेंगे सर तो -2.00 आएगा। अर्थात दशमलव के बाद 0 नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत। मेरे दोस्त